नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को पूरे हरियाणा में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज इंदौर के रेस्ट हाउस में आंखों की जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चश्मों का वितरण किया और कार्यकर्ताओं को सप्ताह में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर इंदौर के विधायक रामकुमार कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 16 सितंबर को एक वेबिनार के जरिए मोदी जी के जीवन के बारे में बताया जाएगा। इसी प्रकार 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन वाले दिन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के हर घर में कपड़े के बने थैले वितरित कर लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। मोदी जी को हाँ और प्लास्टिक को ना स्लोगन के तहत प्रदेश को प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण और नुकसान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 अध्यादेशों को लेकर 3 सांसदों की एक कमेटी बैठक की गई है, जो कि पूरे प्रदेश में किसानों की राय लेकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपेगी और जो सुधार करने जरूरी होंगे वो सुधार भी किए जाएंगे। राणा ने कहा कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के हक और फायदे के हैं। विपक्ष बेवजह किसानों को भ्रम में डाल रहा है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए ये उनकी एक नई चाल है। और उनकी मौजूदगी में आज जैसे अभी बताया प्रधान जी ने चश्मों का वितरण भी किया जाएगा। उनके साथ आए हमारे कला बोर्ड के वाइस चेयरमैन जसपाल ठाकुर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधान जी का भी स्वागत करता हूं। एक मैं विशेष रूप से हाईकमांड का भी धन्यवाद करता हूं, बाहर पटकर करता कि उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता एक को जो है आगे लाने का काम किया। और जो पहले हमारे जिला प्रधान थे वो बहुत बढ़िया अच्छे थे, उन्होंने अच्छा काम किया। उनकी राह पे चलते जोगिंदर जी भी अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास। आज से सेवा सप्ताह शुरू है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर का है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से लेके और 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज यहाँ इंद्री विधानसभा में एक आई टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया है और हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री रामकुमार जी की देखरेख में ये कैंप हो रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार द्वारा देश भर में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना बेहद लाभकर साबित हो रही है। इसके तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। सभी प्रकार की जांच भी एक ही छत के नीचे की जाती है और वो भी निःशुल्क की जाती है। जिला जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि भारत सरकार के परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई गई है, ताकि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार एक ही छत के नीचे सभी जांच और उन्हें पौष्टिक आहार के तौर पर दूध और अन्य खाद्य सामग्री भी वितरित की जाती है। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान। इस योजना के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को, अगर उस दिन छुट्टी है तो उससे अगले दिन, सभी गर्भवती महिलाओं का एक ही प्लेटफॉर्म पे चेकिंग की जाती है, जैसे कि हम सामान्य नागरिक अस्पताल जींद में करते हैं। और यहीं पर सब महिलाओं को उनका ब्लड शुगर, थायराइड और जो उनकी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है वो की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को सिविल हॉस्पिटल जींद और CSC PSCs पर भी कैंप लगाया जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए। उसमें हम सब गर्भवती महिलाओं को चेक करके उनकी हाई रिस्क जो महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराते हैं, उनका फ्री अल्ट्रासाउंड कराते हैं, थायराइड टेस्ट कराते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को एक कैंप लगाया जाता है, जिसमें एक बिस्कुट का पैकेट और एक दूध की बोतल दी जाती है प्रेग्नेंट महिलाओं को। इससे हमें मतलब कि हर ये
हर टेस्ट होता है, हर फ्री जांच होती है। ये स्कीम बहुत ही अच्छी है और जिसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारत में कोरोना के आंकड़े भय पैदा करने वाले हैं। यहाँ रोजाना करीब 95,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना मामलों की संख्या 48 लाख के पार पहुंच गई है और 69,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भारत में 10 राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के कारण 100 से कम मरीजों की मौत हुई है। हालांकि 8 राज्य ऐसे भी हैं जहां हर राज्य में 29,000 से ज्यादा मरीजों की जान गई है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है कि जिस प्रकार नए मरीज मिल रहे हैं उसके मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बेहद कम है। राज्य में 2,427 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1,874 मरीज ठीक भी हो गए हैं। अब तक कुल 94,844 संक्रमितों में से 72,587 मरीज जो हैं वो ठीक हो गए हैं। 1,025 की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में सक्रिय मरीज बढ़कर 21,232 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 15 सितंबर तक सक्रिय मरीजों का अनुमान 18,000 के करीब लगाया था। इधर 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है। करनाल जिले में सर्वाधिक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि फरीदाबाद, अंबाला और यमुनानगर में 3-3, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार में 2-2, जबकि भिवानी, कुरुक्षेत्र और पानीपत में 1-1 की मौत हुई है। राज्य में लगातार बढ़ते सक्रिय मरीजों की वजह से सरकार ने 100 बेड के 3 कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर शुरू करने का फैसला लिया है। इस वक्त 319 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 43 को वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि 276 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन सिस्टम के सहारे चल रही हैं। खबर गुलाचिका से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएसपी यमुनानगर ने अपने गृह क्षेत्र गुलाचिका में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का भी बेहतर तरीके से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से सरकार अपने जोश के साथ लड़ रही है और स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। ऐसे में जनता को भी सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए। जनता के सहयोग से ही इस महामारी से निपटा जा सकता है। 15 साल मैंने एजुकेशन प्राप्त करी है चिका में और आज मैं डीएसपी के पद पर यमुनानगर जेल पर कार्यरत हूँ। और मुझे आज बड़ा हर्ष हुआ है कि जहाँ पर मैंने एजुकेशन प्राप्त करी है वहाँ पर मैं कुछ सामाजिक कार्य करने आया हूँ। मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ और मैं जगह जगह जाकर मैंने अपने दोस्तों के साथ सभी लोगों को जो कोरोना महामारी है उससे बचने का उपाय बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का अधिकतम प्रयोग करें। जिनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार की कड़ी निंदा की। जिला अध्यक्ष लाभ सिंह ने कहा कि जिस तरीके से किसानों पर सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज किया गया, ये बेहद निंदनीय है। जो कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो विशुद्ध रूप से किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं। लाभ सिंह ने राज्यपाल से इस निंदनीय घटना पर दखल देने की भी दरख्वास्त की है। जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और आज जिन डीसी को न्याय के ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बगैर आदेश के लाठीचार्ज कैसे हो गया और ये भी पता नहीं कि सरकार खान सो रही है और कितने किसानों को चोट आई है और बुजुर्गों की टांगें टूटी हैं। और उन्होंने कहा कि अनिल विज तो हर समय नशे में ही रहते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिला जींद के सभी इकट्ठे होकर जो हरियाणा सरकार ने ये सरकार जो किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और व्यापारी के खिलाफ जो लाठीचार्ज किया है, ये बर्बरतापूर्ण जो लोगों को मारा गया है, हम इसी को चलते हुए देखकर सरकार की निंदा करते हैं, भरसक निंदा करते हैं कि सरकार ने बहुत गलत किया, क्योंकि वो अपना अधिकार है उनका, अपना रैली करना, अपना संगठन करना, धरना देना अधिकार आदमी। आज संसद के सत्र के पहले दिन तीनों कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान संगठनों और आड़ती एसोसिएशन की संयुक्त बैठक रोहतक अनाज मंडी में जिला मंडी प्रधान और उप प्रधान हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन हर्ष गिरधर, किसान सभा प्रधान प्रीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राज्य अध्यक्ष अनिल नांदल की अध्यक्षता में हुई। सभी ने एकजुट होकर इन अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 15 सितंबर को किसान संगठन और आड़ती एसोसिएशन मिलकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।
किसानों और आड़तियों को बैठक में संबोधित करते हुए किसान सभा राज्य उप प्रधान इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये मंडी व्यवस्था किसानों के लंबे संघर्ष का परिणाम थी, जिनसे किसानों की फसल खरीद की प्रक्रिया आसान हुई थी। इससे पहले तो किसानों की फसल की खरीद औने पौने दामों पर होती थी। इस व्यवस्था के सहारे ही हजारों आड़ती परिवार मजदूर परिवारों का घर चला रहे थे, परंतु सरकार जबरन इस व्यवस्था को खत्म कर किसानों को उजाड़ने की नीतियां बना रही है। किसान संगठनों ने बीजेपी के विभिन्न मंत्रियों के उन बयानों को भी चुनौती दी जिसमें वो इन अध्यादेशों की जानकारी न होने की बात कर रहे हैं। किसान संगठनों और आड़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर किसी से भी बहस करने को तैयार हैं। और देश के दूसरे हिस्सों में भी उसके सिलसिले में आज क्योंकि लोकसभा का पहला दिन है, कोरोना काल में ये अभी जो खुला है, तो पहले ही दिन आज हम रोहतक के अंदर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए तीनों अध्यादेशों के खिलाफ आज यहाँ मंडी में जो हमारे मतलब आड़तिया एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके साथ मिलके ये विरोध सभा खामियां है। इससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, ना कि हरियाणा बर्बाद होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बिहार का हमने कई दफे मीडिया के माध्यम से बता लिया है, अब बिहार में ये अध्यादेश लागू है, वहाँ से 500 रुपये जो है प्राइवेट कंपनी खरीदती है और दूसरी स्टेट में ले जाकर 1800 रुपये बेचती है। यहाँ बिहार में जो भी मजदूर अपने आधार लगाने आता है उस एक भी बिहारी भाई से पूछ के देख लो और तेरे पास कितनी जमीन। सबसे पहले जो पहला नियम है उसमें ये कहा गया है कि मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा। आज की डेट में अगर सरकार देखा जाए तो 4% टैक्स गेहूं पे और धान पे लगता है। मोटा तौर पे 77 रुपये सरकार सीधा अपने खातों में लेती है खरीद पर 1 क्विंटल पर, और बाहर अगर यही मुनाफा किसी प्राइवेट बिल्डर को मिलता है तो वो अंदर क्यों खरीदेगा? जब उसको अलग से 77 रुपये देने पड़ते हैं तो किस लिए देगा? यमुनानगर के मॉडल टाउन में टूटी हुई सड़क को बनवाने के लिए आगाज संस्था ने सड़कों पर अनोखा प्रदर्शन किया। सड़कों पर एक संस्था आगाज द्वारा स्माइली बनाई गई है। ये स्माइली उस जगह पर बनाई गई है जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कों में गड्ढे हैं। पूरे गड्ढे को कवर करके स्माइली बनाई गई है और ऐसा प्रशासन और सरकार को जगाया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से ये सड़क विकास को तरस रही है और विकास का इंतजार कर रही है। ये नहीं पता लगता कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे। आपको बता दें कि किसी क्षेत्र में यमुनानगर के विधायक का दफ्तर भी है और निवास स्थान भी है, लेकिन फिर भी सड़कों का ये हाल देखने को मिल रहा है। आगाज संस्था के मेंबर गौरव ने बताया कि शहर के बीचों बीच मांडल के 3-4 साल से ऐसे ही टूटी सड़कें पड़ी हैं। पिछले काफ़ी समय पहले जब मुख्यमंत्री यहां आए थे तब ये सड़कें बना दी गई थी। उन्होंने कहा कि इन खड्डों से आए दिन लोग चोटिल होते हैं और अलग अलग तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं, इसलिए आज उन्होंने अनूठा प्रदर्शन किया है और वो चाहते हैं कि शहर की सड़कों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। वहीं जब इस क्षेत्र से MC विनोद मारवा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल से सड़क का यही हाल है। आरोप लगाते हुए कहा कि इस सड़क का निर्माण रुका हुआ है। पहले इस सड़क का टेंडर 78 लाख रुपए में हुआ था, लेकिन बाद में ये टेंडर 1,25 लाख का कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस सड़क के लिए उन्होंने निगम में भी कई बार अपनी आवाज़ उठाई है। हमारा आगाज संगठन है और जो इस रोड के हालात पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, तो उन 3-4 सालों से हम ये देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार आए थे तो इस रोड को बना दिया गया था, उसके बाद ये एज इट इज़ दोबारा से ऐसे ही है। पिछले 1 साल से तो बहुत ही ख़राब हालात हैं। तो हमारी जो आगाज की टीम है, हमने सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इन खड्डों के ऊपर इमोजीज बनाएं और इन पे हंसते हुए फेस बनाएं, कुछ रोते हुए फेस बनाएं, ताकि शहर के लोग भी देखें कि ये खड्डे उन पर हंस रहे हैं, कि वो लोग चल रहे हैं इनके ऊपर। इस सड़क को आज कम से कम भी 3-3.5 साल हो गए हैं। इस मुद्दे को ये जैसी की तैसी है। 2 साल मुझे बने हुए हो गए हैं, उससे पहले भी 1 साल मैं इस सड़क के लिए प्रदर्शन करता रहा। जब मैं वहाँ पर गया, इस सड़क में अधिकारी अपने अधिकारियों को बचाने के लिए ये सड़क का निर्माण कार्य रोका हुआ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट,
वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।